नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से बागवानी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए बागवानी फसलों पर केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन योजना संचालित की गई है। इसके तहत किसानों को विभिन्न बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुदान यानी कि सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी विभाग की ओर से केंद्र पोषित राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के किसानों को पपीता क्षेत्र विस्तार के तहत पपीते की खेती के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन कर पपीते की खेती पर 50% अनुदान का लाभ ले सकते हैं। पपीते की खेती पर कितनी मिलेगी सब्सिडी? राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत पपीते की खेती पर प्रति हेक्टेयर करीब 60,000 रुपये की लागत आती है, जिस पर 50% अनुदान देने का प्रावधान है। यानी पपीते की खेती के लिए आपको लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। इस हिसाब से आपको पपीते की खेती के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। किसानों को किस तरह किया जाएगा सब्सिडी की राशि का भुगतान? राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी का भुगतान 2 भागों में किया जाएगा। इसमें पहले साल कुछ अनुदान राशि का 75% अनुदान राशि दी जाएगी। दूसरे साल बाकी शेष रही 25% राशि का भुगतान किया जाएगा। जब खेत में 90% पौधे जीवित हो, इसमें पहली किस्त के रूप में 22,500 रुपये व दूसरी किस्त 7,500 रुपये की राशि किसानों को दी जाएगी। ये अनुदान 4 हेक्टेयर क्षेत्र तक के लिए दिया जाएगा। ड्रिप सिंचाई सिस्टम साथ लगवाने पर पपीते के बाग प्लस ड्रिप सिस्टम पर 40% या अधिकतम 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसमें भी सब्सिडी की 75% राशि पहले साल और बाकी शेष राशि 25% दूसरे साल 90% पौधे जीवित रहने पर दी जाती है। इसमें पहली किस्त 6,000 रुपये अनुदान की 75% राशि और दूसरी किस्त 2,000 रुपये की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। पपीते की खेती पर अनुदान यानी सब्सिडी प्रदान करने की प्रक्रिया जो विभाग की ओर निर्धारित की गई है। किसान को नए बगीचे स्थापना या क्षेत्र विस्तार पर अनुदान दिया जाएगा। एक कृषक लाभार्थी को न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर एवं अधिकतम 4.0 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान दे होगा। वही अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्रों के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल सीमा 0.2 हेक्टेयर रहेगी। नए फल बगीचों की स्थापना में ड्रिप संयंत्र लगाना अनिवार्य रहेगा। ड्रिप संयंत्र के स्थापना के बाद ही किसानों को फलदार पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। जनजाति क्षेत्र के छोटी जोत के किसानों को 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र में बगीचे की स्थापना पर बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र की अनिवार्यता में छूट रहेगी। नए फल बगीचा स्थापना आवेदन पत्र के साथ ड्रिप संयंत्र स्थापना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ड्रिप संयंत्र की स्थापना के बिना फल बगीचे लगाने पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के उद्यानिकी विभाग की ओर से राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य के 20 जिले बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बेमेतरा, बिलासपुर, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जगदलपुर, जसपुर, कबीरधाम, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर एवं सरगुजा के किसान पपीते की खेती पर 50% सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इच्छुक किसान जो योजना के तहत पपीते की खेती करना चाहते हैं वह अपने निकटतम उप सहायक संचालक उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान का भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, लाभार्थी के पास सिंचाई के साधन के दस्तावेज, आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, लघु सीमांत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र। पपीते पर सब्सिडी के लिए किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। चयनित किसान के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। किसान आधुनिक फसल उत्पादन तकनीक व टपक सिंचाई अपनाने पर सहमत होना चाहिए। राज्य के किसान योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 2777 पपीता के पौधे को रोपित कर प्रति पेड़ 40 से 50 फल तक उत्पादन ले रहे हैं। एक फल भार 500 ग्राम से 3 किलोग्राम तक का होता है। पपीते के एक अच्छे बाग से औसतन 300 से 350 क्विंटल फल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह किसान प्रति हेक्टेयर पपीते की खेती पर लगभग राशि 60 से 65 हजार रुपये राशि व्यय कर 5 से 6 लाख रुपए तक लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ किसानों से संबंधित जानकारी के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए एवं न्यूज़ बुलेटिन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।